किसी ने कोई दर्शन दिता, परमेश्वर ने किसी काम के लिए किसी को बुलाया, वो कभी भी खाली नहीं होगी। परमेश्वर उस दर्शन को की करता है, पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता दे दास और रोशन की दिली। मेरा अजीजों, मैं कहने का मतलब यही है, कोई भी सेवक, मैं एक गल मैं तुहानू दसां, जिन्होंने इस वचन को कहना चाहता है, मैं तुहानू दसना चाहता, जेड़े लोग सच्चाई दे नाल प्रभु दा सेवकाई करता है, उन्होंने कभी भी किसी के सामने हाथ उठाने की लोड़ नहीं। परमेश्वर उन्होंने की करता है, हर वेले अपने लोड़ां नूं की करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। मैं साढ़े बड़ा पास्टर जी जो पास्टर जी वर्गीस है, और ये दोनों उन्होंने बड़ा फैन है। हाँ जी, हालेलुया। उन्होंने भी पठानकोट में इसी तरह 50 पैसा पठानकोट के अंदर एक जगह पे दब दिता, कुछ भी नहीं सी, तो वो जगह देखिए पठानकोट के अंदर, तो दुआ करने के ला गया, और मिसिस ने क्या असं ये जगह लेवांगे, तो उन्होंने क्या, देखो तेरे बेरियल के जो अंदर डालते ना बेरियल इन्ना सुराख है, तुझे कितना लोगे लखा। मैं विश्वास उन्होंने भी 50 पैसा एक जगह पे दब दिता। तुहानू पता है इस वक्त पठानकोट जिस जगह पे असीं रह रहे, इदा का कोई जगह पठानकोट शहर नहीं है। बहुत परमेश्वर ने हासिल करी, 5.5 एकड़ जमीन परमेश्वर ने उत्ते दिता। प्लस 2 का बड़ा स्कूल चल रहा, बाइबल कॉलेज सी, और परमेश्वर ने बड़ा चर्च चल रहा। तो तुहानू मैं दसना चाहूँगा, खुदा अपने विश्वास में बनाओ, विश्वास नाल सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते होंगे, प्रभु ने मैंने भी 1977 के पंजाब जाने का मौका दिता, तो उसी समय को लेकर मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े काम किए, कुछ भी नहीं सी। खुदा मुझे ऐसे तक मैंने लेकर आया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और करीबन 44 साल हो गए प्रभु के मैं इस देश के अंदर, इस देश के मैं सेवाई कर रहा, फिर कभी पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा, क्योंकि प्रभु जिस मकसद के लिए सजाया गया इस जगह पे, और प्रभु का सेवकाई मैं करते जा रहा। प्रभु मैंने भी बरकत दी। मेरा पत्नी 2012 में संसार पर चले गए, और मेरा 3 बच्चे हैं, 3 प्रभु का सेवकाई के बच्चे हैं, और वो नौकरी कर सकता से, और लेकिन वो कोई भी नौकरी उन्हें नहीं चुने। सेवकाई के बच्चे परमेश्वर बड़े अजीब तरीके के नाल उन्होंने भी इस्तेमाल कर रहे। सब मेरे परिवार के लिए भी तुसी दुआ कर दे रहे हो, परमेश्वर तुहानू बरकत करे। तो मेरे सुनो, आज असीं एक वचन पढ़ांगे उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय 10 तो 12 असीं देखांगे। कोई पंजाबी में पढ़ सकते हो, पढ़ के देखो। याकूब बएरसवा तो चल के हरान नूं गया अते एक थां ते अपड़िया और उत्थे रात कट्टी, क्यों जो सूरज डुब गया सी। और एक पत्थर उस थां तो लैके अपने सिरहाने रख लिया और उस थां लेट गया। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। इस वचन पढ़े जाने तो परमेश्वर सारे आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। और इसलिए उसने उस स्थान के क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। मेरा दोस्तों, विश्वासी लोग, एक याकूब की कहानी तुम जानते हो। अब्राहम तो बाद इसहाक तो बाद याकूब एक दिन अपने मां का सिला दे नाल, जिसे जो कहानी है मैं तुहानू दसना नहीं चाहते, मां का सिला दे नाल अपने देश के विचों निकल के हारान देश की ओर चले, जिथे उन्होंने मामा का घर सी।
और इतने लिखा है कि जगह ते जो पहुंचे, क्योंकि याकूब डरिया सीगा अपने भाई एसाव दा कोलों, और डरदे वो ते उठो चले गया और जाकर एक जगह ते वो लेट गया, क्योंकि उस जगह दे विच जब पहुंचे खुदा दे वचन ने कह रहे सूरज की हो गया, डूब गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। याकूब दे लिए वो जगह दे विच सूरज डूब गया। मेरे अजीजों, एक अंधेरा छा गया और याकूब दे विच डर छा गया, और उन्होंने एक पत्थर लेके उठे, वो लेट गए और खुदा का वचन ने कह रहे, मेरे अजीजों, 12 आयत में लिखा है, 12 आयत पढ़िएगा आगे। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿੱਠਾ हाँ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। हालेलुया। वो जब सुते सीगे उन्होंने एक सपना देखा। की सपना देखा? एक सीढ़ी थले तो लेकर धरती तो लेकर स्वर्ग तक एक बहुत बड़ी सीढ़ी, और की हो गया फिर इसने थले चढ़ गए और उतरते उन्हें देखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सीढ़ी है कि सिरा स्वर्ग तक उसी असि देखिए संसार जो सीढ़ी बनाते हैं और असी जो सीढ़ी बना कर रखते हैं घर दे विच या कोई काम दे विच, कितना फुट ऊंचा हो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फुट या 15 फुट हो गए, तो आगे नहीं। अगर और कुछ ऊंचा चढ़ना आएगा तो की करे दोनों जोड़ देंगे, लेकिन इन्हें छोटा सीढ़ी है संसार जो है, लेकिन याकूब जो सीढ़ी देख रहे हैं कितने तक है? स्वर्ग तक है। हालेलुया। जो सीढ़ी इंसान बना दिया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੀੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ स्वर्ग तक ਉਹਦਾ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂया। ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ? स्वर्ग ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਉਤਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ परमेश्वर का दास और बेटा याकूब तक पहुंचने तो पहले ही परमेश्वर ने उस जगह का हिफाजत करने वास्ते स्वर्गदूत ਨੂੰ पगले ਉੱਤੇ भेज ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ करके चढ़ता है और उतरता। बोले उतरते और चढ़ते नहीं रहते। ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु द्वारा सुरक्षा कर दे कि नहीं कर दे? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, तो ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो एक बार मेरा 2013 में मेरे बेटे का ब्याह होया और असी वो लड़की 12 मुल्क दी है, असी अपने सोचे कि थोड़ा केरला घुमा के ले आए, देखने के लिए बहुत सुंदर देश है, घुमा के ले आए। असी एक जगह पे गए, पहाड़ी इलाके मेरा घर जिस जगह पे है पहाड़ी इलाका है, और असी जाकर उनको वापस आ रहे थे। मेरा छोटा भरा अपना कार चला रहे थे, मैं नाल बैठे थे, ये मेरा बेटा और उसका पत्नी और दूसरा मेरा भांजा, ये तीनों पीछे बैठे थे। ये भी चढ़ाई उतराई उतर कर असी आ रहे थे कार और पता नहीं इस मेरे भाई को पता नहीं क्या लगा, जो नींद आ गई, मैंने भी थोड़ा जहा नींद आ गई, की हो गया उतराई तो कार उतर के बड़े स्पीड जाकर बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है और जाकर एक खंबे को ठक्कर मार दिया बिजली दे, और मार कर गाड़ी सड़क के उत्ते डिगया और एक बार पलट गया, दूसरी बार पलट गए, तीसरी बार पलट गए, चौथी बार जाकर हाईवे दे बिच जाकर 4 पहिए उथे एकदम ठप कर उथे डिगे। लोग सारे निकल कर आए, मर गए सारे मर गए थे अंदर। मेरे दिल में भी सोच, मेरे अंदर सोच के मैंने पता नहीं लगा की हो गया कितना हो गया। सुनो मेरे चीजों, थोड़ी समय में इतने लोग आकर खड़े हो गए, गाड़ियां सब रुक गए, और मेरे पांजा ने की किया और कोई अंदर कोई चीज हो तो नाट पीछे का शीशा तोड़ देता, तोड़कर एक एक व्यक्ति बाहर आ गया। जब बाहर आ गए
और असं 5 लोग बाहर खड़े रहे, किसी ने भी कोई आंच भी नहीं लगे। परमेश्वर ने इस तरीके से सानू सुरक्षा। मेरा बेटा देखा थोड़ा सा शीशा है, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद किया। प्रभु तू सब जाई और मैंने जमा करके दे दिता। याद रखना मेरा जीवो, साढ़े जिंदगी में तुसी डरने की कोई लोड़ नहीं। जिस जगह ते तुसी रहते हो, जिस जगह ते तुसी अपने थोड़े घर हो, जिस जगह ते तुसी जानते हो, जिस बस में तुसी चढ़ते हो, जिस ट्रेन में तुसी जानते हो, जिस जगह में तुसी जानते हो, जितने तू हैगा उतने कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि तुसी यीशु के लहू दे नाल खरीदे हुए एक इंसान, एक व्यक्ति याकूब उठे पहुंच गया। वो सीढ़ी देखा और एक आवाज आ गई, और फिर मैं हाथ पढ़ के देखे, जल्दी जल्दी थोड़ा जा पढ़िएगा। तेरा है ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ औलाद ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरे वंश ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। बरकत कितों आ रहे हो, कितों आ रहे बरकत ऊपरों आ रहे। मैं ये पूरा नहीं पढ़ा, मेरा पढ़ के बंद करने के लिए मैं नहीं जा रहा, और कई गला दसना। और असि देखिए जे ऊपरों बरकत आए, वो बरकत इंसान की दुनिया का कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तुझी ताकी गए हो, भूख लगे, हाँ जी, बड़े नाचे पटिया, तो मैं हुण वजन का टाइम आ गया, सारे चुपचाप बैठे हैं। हालेलुया। सानू ये मुश्किल आ जाती है, ठीक है नाचना, ठीक है नाच के बेचारियों के लत्तां दुखते होंगे, हाँ जी शरीर दुखते होंगे, बस इन्ना ना नचिया बचाया करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो मेरा भी नाचना बढ़िया है, नाचने के लिए एक लिमिट रखा है, नहीं तो तुम थक जाओगे, ठीक है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। में देख रहे नाच के सेल्फी भी ले रहे। हालेलुया। ये भी गलत गल याद रखियो, ये प्रभु का हजूरी है। नाचने का टाइम बता दो, आराम टाइम सेल्फी नहीं लेना, मैं तो दस रहे। हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी दे विच सच्चाई और आत्मा दे नाल की करो, आराधना करो। हालेलुया। मेरे दोस्तों परमेश्वर तुहानू बहुत बहुत बड़ी बरकत दे। देखो याकूब नूं ऊपरों बरकत है। बहुत लोग संसार संसार बरकतां इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। मैं तुहानू दसदा मेरे दोस्तों, जेकर तुहाडे तो ऊपरों आशीष आवे, उस आशीष नूं ये दुनिया दा कोई भी शक्ति ओनू रोक नहीं पावेगी। मैं एक गारंटी नाल तुहानू दसना चाहुंदा। हालेलुया। लोग किन्ने आशीष पाते तुम देखते हो, बड़े बड़े कोठियां, बड़े बड़े चीज़ां, हाँ जी सब कुछ बना लेते हैं। मैं तो दस रहे ये संसारी बरकता है, संसारी आशीषा है, लेकिन वो अंदर जो रह रहे वो विश्व शांति नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे दोस्तों आज मैं तुहानू दसना चाहूंगा, पवित्र आत्मा तुहानू दस रहे परमेश्वर तो असी बरकत लईए, ये बरकत तुहाडे पीढ़ी पीढ़ी तक कायम रहेगी। हालेलुया। मेरे दोस्तों याकूब तुहानू पता है, याकूब तो 12 बच्चे होए। आज इस्राएल कह रहे जो कह रहे ये इसी बंदे का संतान है। आमीन। हालेलुया। ये संसार में सब तो ऊंचा कौम, ये संसार सब तो खूबसूरत कौम, ये संसार में सब तो दिमागी कौम, इसका संतान है याकूब का संतान। हालेलुया। एक छुपा हुआ गल नहीं है, एक इतिहास है। मैं आज तुहानू दसना चाहते हैं अब्राहम इसहाक याकूब ने परमेश्वर कहता है तू दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर और पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर तू फैलेगी, तेरे आशीष में कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आज दसना चाहता हूँ आशीष ऊपर उसे मिलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक 30 अध्याय को चसी आइएगा, 30 अध्याय और 42 और 45 आए। हालेलुया। जो मैं कुछ 10 के बारे आज हम दसना चाहते हैं। अध्याय
42 45 पढ़े। पर जब ईचड़ माड़ा सी ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮਾੜੇ ਅਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਲਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਈਚੜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੇ ਅਰ ਊਠ ਅਰ ਗਧੇ ਸਨ। ਆਮੇਨ। ਯਾਕੂਬ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। परमेश्वर ने याकूब को बहुत बरकत दी थी, आशीष दी और इज्जत देते, भेड़ बकरियां देते, हर चीजें देते। मैं रजीजो मैं तुम दसना चाहता हाँ, जिन्होंने परमेश्वर ने आशीष दिता वो हर दिन बढ़ते जाएगा, वो कभी थले में नहीं जाएगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हाँ। इथे असी देख लिया ये बढ़ते गया। इधर के बच्चे बहुत हो गए उस जमाने के ਵਿੱਚ इधर के बच्चे और इधर जो है यानी कि कहते भेड़ बकरियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਧੇ ਗਏ ਲਾਬਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਤਗੜੇ ਸੀ, ਮੋਟੇ ਦੇ ਤਾੜੇ ਸੀ। और याद रखना मेरे दोस्तों, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ? बोलो बढ़ते जाओगे। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। की करते जाओगे? बढ़ते जाओगे। हालेलुया। बहुत लोग कहते विश्वास करने के बाद प्रभु जी पास जी साढ़े कोई भी आशीष नहीं। आशीष क्यों नहीं आशीष? कारण यही है मेरे चीजों, खुदा के वचन सही मैंने तुसी समझते नहीं, वो मुताबिक तुसी चलते नहीं। याकूब ने एक गल दस के गई, तुम्हें पता है प्रभु मैं जा रहा, मैंने खाने वाले भोजन, पानी वाले कपड़ा और सही सलामत मेरे चौदह मुल्क में मैंने मुड़ के ले आऊंगे, तो मैं हर पासे का 10वां हिस्सा तुहानू देवांगा। इस जगह तो मैं तेरे वास्ते एक मंदिर खड़ा कर दूंगा। मेरे अजीजों, लेकिन इस याकूब 20 साल ते रहा, ये सब कुछ भूल गए। 10वां की गल्लां भी भूल गए, मंदिर का भी गल्लां भूल गए, वापस जाने की भी गल्लां भूल गए। उन्होंने कितने बीवियां मिल गई? 2। कौन कौन सी हो? हैं? राहेल और लिया, 2 बीवियां मिली। सुनो ध्यान नाल सुनो, आज नहीं कर सकता इधर, ठीक है? ध्यान नाल सुनिएगा। हैं? उस जमाने में कर सकते हो, बीवी रख सकते थे, लेकिन आज नहीं कर सकता। ये पाप है, गुनाह है, नया नियम के मुताबिक। हाँ, ये नहीं पास्टर जी ने प्रचार करके दिया 2 बीवियां सीधे असी भी कर सकते हो, भाइयों नहीं कर सकता। हालेलुया। ना दो पति ना 2 बीवी, नहीं रख, एक ही काफी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏਗਾ। परमेश्वर ने सानू जीवित रखा। इस बंदा वापस नहीं गया, उत्ते रह गए, और नुकसान हो गए। मैं कहानी से पढ़ने का टाइम नहीं। लाबान ने 10 बार वो हक मारिया। कितने बार मारिया? 10 बार। मैं रसीसों में तुम दसना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन लिखा, ये बढ़ते गया, ये बता जब बढ़ते गया, आशीष मिलती गई और बहुत ज्यादा बरकत मिली है। उस समय परमेश्वर दे जो आज से 20 साल पहले जितने उन्होंने मन्नत मानी सी, वो मन्नत में की किया पूरा नहीं किया। कुछ ऐसा पूरे में एक गल तुम दसा, अगर तुसी कोई भी मन्नत मानी है, उस मन्नत में तुसी की करना पूरा करना। हालेलुया। ताई प्रभु तुहानू आशीष दिया, बरकत दिया। नहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ जिंदगी में हो गई। पहले तो कहेंगे प्रभु जी मैं पूरा 10वां देवांगा, लेकिन जब थोड़ा तकलीफ आ गई, मुश्किल आ गई, तो बहन जी ने कहा था देखो मैं क्या सुनो, बहुत मुश्किल है इस बार, अद्धा दे दो इस बार। कितना दो? अद्धा दे दो, तेरा बरकत भी उसमें आधा ही रहेगा। हालेलुया। तेरे फुल बरकत नहीं मिलेगी। इन्होंने की किया? गया नहीं वापस। सुनिए मेरे चीजों, खुदा के वचन में लिखा है, आशीष चाहिए है पूरी तरह तुसी बरकत लो। परमेश्वर का पूरी वचन मन के चलो, परमेश्वर तुहानू भी तुहाडे हर चीज़ों ते परमेश्वर अपना आशीष भेज के तुहानू आगे बढ़ाए।
हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे सुनो, कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं है ना। एक बार की गल है, मैं टांडे च रह रहे थे, एक कुड़ी मैंने बुलाई, कहते चंद्र जी तुम कल आना सवेरे सवेरे 10 बजे पढ़ती सी है ना। मैं कह ठीक है जी मैं आऊँगा। क्या टांडे के शहर में सी वो उत्ते पहुँच गया। उन्हें बोला बैठो अनिल जी बैठो, मैं मेरे वास्ते दुआ करना। कादे वास्ते जी? इस करके दुआ करना, आज 10वीं का पेपर है, मैंने चंगी तरह लिखने के लिए बुद्धि मिलना चाहिए, अक्ल मिलना चाहिए, जायदाद होना चाहिए। ठीक है बेटा दुआ करेंगे। इन्हें की किया, एक बड़ा जा कटोरी में कीर ले आया। मेरा जवान सी मैं बैठा बहुत आते थे करके हम शुगर है हालेलुया। ठीक है तो मिठा बहुत खाते थे, पिंडा जाकर जो मर्जी खाई जाते थे। सुनो खीर दिता, मैं अखा बंद कर पास जी बड़ा वफादार है, अखा बंद करके दुआ कर रहे थे, प्रभु जी बेटी ने नाम नहीं लेना, प्रभु बेटी ने आशीष देना, बरकत देना, तंदुरुस्ती देना, ये अच्छी तरह पेपर लिखे और खीर पे भी तेरा आशीष हो गए। तो मैं आपको खोल देता, खीर है ही नहीं उठे। वो अपने हाथ जिद्दा को लेकर खड़े। अब मैं बोला बेटी की गल है, मैंने तो मैं तो खाना सी नहीं, मैं इसलिए दुआ कराया, एक खीर मैं खाएगी मेरा याददाश्त रहेगी, तो प्रार्थना ही काफी है। हालेलुया। पहले भी दान देंगे, ठीक है ना। माड़ा जब 500 ने दिखाकर पीछे ले लेते हैं। हाँ जी दुआ करिए हालेलुया। एक बार पठानकोट गया मैं, जो पहली बार 500 लग के गया उठे तो मेरा ट्रांसफर हो गया। एक दिन है ना, एक बहन जी आ गया, 2 तारीख है मेरा गया, 2 तारीख मैंने तो 2 तारीख है, एक रुमाल मोटा रुमाल बंद के कुछ पैसा लेता। मैं सोचा इतने 500 बन गया, बल्ले बल्ले कहता पास भी दुआ कर। हाँ जी बड़ा इना मैं थोड़ा ही दुआ कर दे, रुमाल तो पढ़ लेकर मैं ना ज्यादा दुआ कर देते। प्रभु जी आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, इस बहन को आशीष दे, बरकत दे, सब कुछ दे। मतलब बड़ा चंगा हो गया, कांडे तो इतने आ गया, बढ़िया अच्छा दान मिल गए। हालेलुया। प्रार्थना हो गई। पैसे का जो रुमाल तो बनया सी वो परे रख देता, हाथ में 100 रुपया के नोट कट के देता। मैं सोचा ये की गल हो है। अच्छा बात बहन जी तो मैं सोचा मैं इधर चेक चिड़ा कराए तो नहीं, पास जी साडा रिवाज है जो धंधा मिलते हैं पास हाथ में दे देंगे, वो दुआ करके सानू देंगे, एक कभी इस महीने कट ना जाए पैसा, पूरा साडा लोड पूरा हो जाए, तेन खुदा बरकत दे। हाँ मैं जा हालेलुया। इदां दा भी कई लोग हालेलुया जब वो सब कुछ बोल गए। ध्यान रखो प्रभु का हजूरी तुम पूरी तरह वफादारी नाल चलो और परमेश्वर कभी भी तुहानू गरीब नहीं बनाएगा, प्रभु तुहानू आगे बढ़ाएगा। प्रेज गॉड हालेलुया। तुसी भी देना, पास्टर भी दसवां सौ देना नहीं है, 500 सिर्फ लेने वाले नहीं, 500 भी चाहिए अपने हाथ बढ़ा। ठीक है हेलो 500 भी ठीक है देना चाहिए। मैं पता नहीं कितना प्रतिशत देंगे, मैं गिनती नहीं करता, लेकिन 20% तो ज़्यादा देंगे। हाँ मैं 20% तो ज़्यादा, 25 तो भी ज़्यादा दे रहे जिन्ना मिलते। देखो मेरा चीज हो असं की करना इतने जमा करके दसो तुम। हेलो की करना जमा करके? आपने जाना भी नहीं ऊपर, कितने लोग ऊपर जाना चाहते, उन्हें नहीं भेजना तुहानू जाना चाहते हो तुम। हालेलुया जाना हूँ नहीं जाना। हालेलुया जब खुदा भेजेगा ये सब कुछ छड़ के सानू जाना पाएगा। सेवक भी देना चाहिए है और विश्वास भी देना चाहिए है। असं कभी भी प्रभु का हिस्सा अपने जेब में रखना नहीं चाहिए। अब परमेश्वर को बरकत देगा। हालेलुया सारे बोलो हालेलुया। मेरे बेटे ने दवाई पर दसासी चीजें होते सारे औलाद कटेगा। हालेलुया सारे बोलो हालेलुया। और विदेश में थोड़े समय तक पढ़ने गया, एक दिन इस तरह सी एक ही साल ही 1.5 साल हुआ, वो फीस लेने का पैसा नहीं,
ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੇਣਾ पैसा है और वो परेशान होकर प्रार्थना करते रहे। तो सवेरे उठे उन्हें उस दिन फीस देना उठकर सिरने का थले जो बैठा सिरने उठाया सिरने थले एक लिफाफा और ये खोले और देखा वो अंदर जितना फीस देना सी उस वक्त उस देश का पैसा किसी ने रख देता, पता ही नहीं लगा कौन रखा है। सुनो मैं दूंगी सोने से पहले उन्होंने प्रति सुनते गए कहने उस समय उन्होंने शरण थले वो फीस लेके चले गए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता जो असी हाथ बढ़ाओगे साढ़े औलाद का भी कोई चीज का रुकावट नहीं होगी। परमेश्वर उन्होंने भी जरूरत ही करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो इसी तरह सारे मेरे बच्चे आते मेरे छोटी बेटी इस वक्त सप्लाई कर रही है अपने पति के नाम। जब वो पढ़ने के लिए गई उस समय भी इसी तरह हो तो कोई चीज का कमी होने नहीं देता परमेश्वर ने। जो फीस देने का समय आ जाते हैं कोई न कोई जाकर फीस पढ़ कर चले जाते हैं। याद रखना साडा प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। एक जगह पे बैठ कर मैं बहुत खुशी मनाया। प्रभु का दास मैं तो परिवार में जगह दे देता सड़क को एक जगह दे देता। एक बरकत है जो मेहनत का फल है परमेश्वर उन्होंने बुधार है और भी आगे बढ़ाने में मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर और आशीष उन्होंने दे। आइए असि देखते उन्होंने लगातार दुआ करते रहे। परमेश्वर सब कुछ सन देने वाले परमेश्वर है। अपने कारोबार में अपने घर में सब कुछ छड़ के दूसरी जगह थे आकर परमेश्वर दस बगाई कर रहे। परमेश्वर कभी अपने सिर नीवा होने नहीं दोगे। अपने सिर उठाकर चल देंगे परमेश्वर सन मौका देंगे। हालेलुया। मेरे जवान बच्चों मैं तुम दसना चाहते हैं प्रभु का काम करना बेकार नहीं है। प्रभु का काम करना ये गरीबी के लिए नहीं है। प्रभु का काम करना विश्वास योग्यता नाल तुसी प्रभु का काम करो तेनु परमेश्वर बताएगा। हालेलुया हालेलुया। एक बार एक बहन मैं क्या थोड़े बेटे नु एक सेवक है उसका नाम क्या करा हो नहीं काफी साल पहले दिया और बोल गए भाई जी मेरे कुड़ी ने भूखा मरवाना क्यों पासवान का नाल ब्याह करा दे भूखा मरवाना। मैं तो पूछ लो भूखा। हालेलुया हालेलुया। कहने को पुराना समय में तो तेरी भी आती मुश्किल आते पंजाब में सेवा शुरू की थी। बहुत कठिन समय में गुजरे खाने के लिए कुछ नहीं होते मैंने कोई जानता नहीं। 50 रुपये किराए का एक छोटा जा जो कमरा नहीं हो स्टोर रूम है वो रहता बाजार सिविल हॉस्पिटल के नाल। मैं और मेरा पत्नी जवान लोग कोई फैन पता नहीं सी। रात बाहर सोना मुश्किल सी असं दोनों जवान सी और अंदर ही सुनते थे कोई हवा नहीं कुछ नहीं। छोटी सी 20-30 किलोमीटर दूर साइकिल चलाना ठंडे तो इस आदमपुर में आकर साइकिल चला कर पर्चा बांधते होंगे किताबा बेचते होंगे। ध्यान लाल सुनो परमेश्वर इस वक्त हर तरह का आशीष नाम करे। हालेलुया हालेलुया। कभी भूखा रहने नहीं देता। हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया। इसने प्रभु का सेवक आई प्रभु ने लफे नाल चलो परमेश्वर थोड़िया सारिया लोड़ा परमेश्वर समय की करेगा कि नहीं करेगा। छोटी सी भी जरूरत हो वो जरूरत भी परमेश्वर की करेगा। हाँ हालेलुया। आज से 2 साल पहले
आज से 4 साल पहले मैं एक दिन सवेरे उठकर मैं कुछ भी हो 8:30 बजे तक मैं बाहर चले जाते प्रभु का सोच आई दे और खुद रोटी बनाते उस समय और सवेरे उठा शरीर में बड़ा दर्द है। मैं पूछा प्रभु मैं आज सवेरे किस तरह ब्रेकफास्ट पाऊंगा, रोटी बनाने का हिम्मत नहीं मिली। रात को एक रोटी गया और कैसे मैं गर्म करके खावांगा प्रभु, ये बोल के मैं तवे के उत्ते और रोटी में गर्म कर रही थी। बाहर हो एक आवाज आए, पास्टर जी बोले 8 में 8:15 बजे कौन आया कर। फिर एक बार फिर बुलाया, पास्टर जी बोला आ जाओ भाई आप कौन है आ जाओ। साढ़े घर तो लंबा आएगा, वो उधरों निकल कर आ गया, रसोई के बच्चा आया, मैं अकेले रसोई के बच्चा आ गया। मैं देखा कभी साढ़े घर के बच्चे नहीं आए, बंदा कभी जिंदगी में नहीं आया। एक सरदार परिवार के बच्चों है उन्होंने करवाली पहना सारे चर्च में चाहते हैं, लेकिन ये नहीं आते कभी उन्होंने घर बहुत प्यार भी करता मेरे वाले की चर्च में। मैं सोचा जिंदगी की गल है तुम ना सवेरे समाज में की है तुम क्यों आया। मैं देखा वो हाथ उच्चे के लिखा मुझे एक ही है पास जी मैं शहर करने जा रही सी, जाते जाते बाजार मैं देखा ताजा ताजा पूड़ी काट रहे। मैं सोचा पास जी ने एक प्लेट लेकर जावा, हालेलुया। वो पूरी चने लेकर आया, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर ने सोचा मेरे बेटे नो भाई रोटी खाने नहीं देवांगा और ताजा रोटी मैं खिलावांगा, हालेलुया। मैं सुनो मेरे भैन भरावो साडे जिंदगी दे विच जदों असीं वफादारी दे नाल प्रभु दा सेवा करोगे बड़ा छोटियां छोटियां चीज़ां नूं भी परमेश्वर वो भरपूर करने वाला परमेश्वर है साडा परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता। ध्यान रखना मेरे दूसरों याको थोड़ा सा जिंदगी में टेढ़े हो गए टेढ़ी हो गई और उसे धोखा खाया, लेकिन प्रभु ने एक दिन कहा तू इस जगह तो चले जाओ, इस जगह ये जगह तो तुम चले जाओ, अपने प्यो दे कोल चले जाओ और जितने मैं तुहानू दर्शन दिता उत्ते चले जाओ, उत्ते मेरे लिए एक जगह वेदी बनाओ, जाओ इस जगह तो नहीं तो और इन्होंने तुहानू धोखा देना। मेरे भैन भरावो याकूब की किता असी एक जदों तुहाडे उत्ते आशीष आ जाते ना उस तो पहले एक और गल मैं दस के आगे बढ़ाऊंगा। 31 अध्याय और 5वीं आयत, 31 का 5वीं आयत परमेश्वर तो वचन है कह रहे 31 का 5वीं आयत तुम देखे उसे एक शब्द लिखा है, जल्दी पढ़िएगा 31 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ। हालेलुया। ये संसार के पिता जन याकूब ने अपने दोनों बीवियों को सारा रहेल और मतलब लेन बुलाकर उन कहने लगा सुनो मैं देखता हाँ तेरे पिता का चेहरा पारे जिदा नहीं है, लेकिन मेरा एक स्वर्गीय पिता है वो जीवित है, वो मेरे अंग संग हाँ। और इस करके मैं प्रभु का धन्यवाद करता हाँ। मैं तुहानू दसना चाहते हाँ ये दुनिया का पिता हो, दुनिया का भाई हो, दुनिया का भैन हो, दुनिया का कोई भी तुहानू छड़ देवे, स्वर्ग में एक परमेश्वर है वो कभी तुहानू छड़ेगा नहीं, हालेलुया। मैंने पता है सुनो मेरे दोस्तों परमेश्वर तो नहीं छड़ेगा, तेरे पिता का चेहरा मेरे सामने पाने जिदा नहीं है, लेकिन स्वर्ग में एक पिता मेरा है वो मेरे अंग संग है। प्रेज़ गॉड। कौन उस पिता का प्यार को समझ गया तो हाथ उठा कर ले लिया। स्वर्ग में एक पिता साढ़े वास्ते है, तुम उन्हें जानते हो, जानते हो, हेलो जानते हो ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
और 29 आयत में पढ़े 31-29 पढ़े, जल्दी पढ़े 31-29 कुछ छड़ना नहीं वो आयत है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ हाँ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਾਈ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ। हालेलुया। हालेलुया। सुनो मेरे अजीजों, यदि याकूब अपने पत्नियां, अपने बच्चे, भेड़ बकरियां सब कुछ लेकर उस हरान में तो निकल गए, हम सब समाज में तो निकल गए, निकल कर उन्होंने अपने मुल्क में जा रहे, उस समय पीछे लबान दौड़ा है। सुनो आकर याकूब कहते हैं वो आया तो सही है, तो बोल कर आना सी, लेकिन एक गल सुन लो, क्यों मेरा तारदा उस मूर्ति में लेकर आए? उन्हें क्या साढ़े को तेरे मूर्ति नहीं है। देख लो, उन्हें सारे शामिल की थी, लेकिन वो तो मूर्ति नहीं लग गया। क्या नाम सुनो राहेल वो ऊंट दे उत्ते रख कर ओदे उत्ते बेटा से उन्होंने नहीं लग गया। सवाल एक गल उन्होंने दस रही, मैं तुम्हारे साथ ना कुछ भी कर सकता, लेकिन तेरा परमेश्वर, तेरा पिता दा परमेश्वर बीती रात मेरे को आया, आकर मैंने कहा मेरे दास, मेरे बेटा याकूब दे नाल कोई बुराई या कुछ भी ओदे विरुद्ध नहीं करना, वो मेरा बेटा हैगा। सुनो मेरे जीजो, इस करके मैं कुछ नहीं कर सकता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सुनो मेरे जीजो, जेकर तेरे उत्ते परमेश्वर दा वायदा है, तेरे पिता दे उत्ते परमेश्वर दा वायदा है, तेरे दादा दे उत्ते परमेश्वर दा वायदा है, तो एक गल सुनो, ਤੁਹਾਡੇ उत्ते कोई भी इंसान, कोई भी मनो, कोई भी गंदी ताकत, कोई भी जादू टूना ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ सफल कभी भी हो नहीं सकता। हालेलुया। कितनी का किताब में अपने में लौट नहीं 23 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है, बिलेआम नवा बालाक ने खरीद लिया, जाकर इस्राएल में श्राप दो। ये बढ़ते जा रहे जितने जाते पूरा फैल जाते और श्राप दो। बिलेआम श्राप देने वास्ते आया, लेकिन ये मुंह बच्चों आशीष ही आया, आशीष ही आया। प्रभु ने जिन्होंने आशीष दिता, ये दुनिया का कोई भी ताकत ओदे उत्ते श्राप दे नहीं सकता, कोई जादू टोना ओदे उत्ते सफल हो नहीं सकता। हालेलुया, है ना। कुछ विश्वासी लोग ये तो विश्वास नहीं करते, जादू टोना ये तो विश्वास करते हैं ना, करते हैं ना, मेरे पता करते हैं। बिना मरी कुछ नाचो करते मारा जाने कुछ देखेगा और फिर घबराएगा। मैं पिछले को टाइम पिछले हफ्ता अगर फोन किया बड़ा टकरा कर, पापा जी बोलो क्या हो गया बेटा? तो साढ़े कोटे थे ना, किसी ने तबीज कटे आए, मैं की करा, की करना तू कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होना। फिर कहता ना ना मैं बड़ा डर और बैन बोला ले आओ, चर्च ले आया, इन्ना की छोटा इन्ना की लगता है अल्लाह बेटा कोई चीज नहीं होता, और दुआ प्रार्थना करके अगवा दिन बैठ कर मैं उधर सामने बात सुन क्या विश्वास जो प्रभु ने लफ्ज खरीदे थोड़े उत्ते कोई भी अंधकार में शक्ति थोड़े उत्ते काम कर नहीं सकता। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, है ना। काम तो बिलेआम जो मुंह खोल रहे थे श्राप देंगे, लेकिन वो मुंह में श्राप देने की आया, आशीष ही आया, बरकत का वचन आया। थोड़े उत्ते कोई इदा का काम नहीं हो सकता। हालेलुया। जब आशीष थोड़े उत्ते है, उस समय तुहानू दुख भी है, दर्द भी है, कष्ट भी है। 31 अध्याय 40 का 31 का 40 और 41 पढ़िएगा, उसे सुनिएगा। ये वचन सुनकर जल्दी मैं 1-2 आयतें पढ़कर मैं बंद करूंगा। और ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲੇਲੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲਵਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਹੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 31 का 40 40
अपना बड़ा हिंदी में जोर से बोले कहीं पीछे चलिए चलिए हाँ 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 ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੀ हाँ ਭਾਈ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਔਰ ਰਾਤੀ ਪਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ हाँ ਅਤੇ ਨਿੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਈ ਇਹ 20 ਵਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ हाँ बस सुनिएगा आगे एक और शब्द और पढ़ेगा अभी पढ़े हाँ अभी पढ़े ਮੈਂ 14 ਵਰੇ हाँ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ 6 ਸਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੈਂ 10 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤਲਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ हाँ सुनो इसे लिखा है मैं दिन तक धूप रात तक पाला ये सब कुछ सह लिया सह के मैं दौड़ते रहा काम करते रहा मेहनत की थी तो मेरे चीजों में तो दसना चाहूंगा जो मेहनत करता है परमेश्वर उन्हें ही बरकत देता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ये नहीं अगर हो सकता कुछ भी ना हो तो भी सवेरे ना तो के प्रार्थना करके अपना साइकिल लेकर दूर दूर तक जाते सेवकाई करते थे ठंडे इलाके में एक भी विश्वास उस समय नहीं से प्रभु ने सेवकाई करने के लिए मौका देता ध्यान ना सुनो पिछले हफ्ते मेरा बेटी दिल्ली के ਵਿੱਚ सेवकाई कर रहा वो कह रहे सी दवाई ਦੇ ਵਿੱਚ जब वो जब सवेरे उठते हैं उस समय मैं कर रही हूँ रात में सोने लगे उस समय भी मैं कर रही हूँ इस तरीके से बच्चे भी पले याद रखना मेरे से कठिन मेहनत करना वो पास्टर हो वो विश्वासी हो परमेश्वर को दम प्रतिफल पाने जरूर देगा हालेलुया वो कभी भी तो कमजोर होने नहीं देगा हालेलुया हालेलुया याकूब ने मेहनत की थी याकूब ने कठिन मेहनत की थी परमेश्वर ने उन्हें बताया उन्होंने आशीष दी थी खुदाबंद उन्होंने जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ आशीष दी है एक दिन वो सूरज डूब गई सी बहुत मुश्किल घड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ गुजर रही सी 20 साल बहुत मुश्किल ਨਾਲ अपने जीवन कटे लेकिन सुनिएगा मेरे दोस्तों 32 अध्याय से लेकर के जो पढ़ेगा 23 साल तक थोड़ा पढ़िएगा फिर आगे मैं खुद दसाऊंगा हालेलुया 23 अध्याय हाँ 32 का 23 प्रेज़ गॉड ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हाँ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ हाँ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ हाँ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜਾਓ ਤੇ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ बस सुनिए मेरे दोस्तों याकूब ने की किया जो मुड़ जा रहे थे अपने पिता का करनो यानी बथेल में जा रहे थे और जब वोट वोट के नाले के कोल आया उन्हें की किया अपने दो बीबियां अपने बच्चों अपने बेड़ बकरियां अपने दासी दासां पार कर देता ये अकेले रह गए प्रेज़ गॉड हालेलुया घुटने पे ला गए सुनो मेरे चीजों असि जरूर दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना करने तो पहले ये सारी चीज़ों की करना पार कर देना प्रेज़ गॉड हालेलुया कई बार से दुआ करने के समय साढ़े दिमाग से बहुत गल्लां आ जाती हैं बहुत चीज़ें आ जाती हैं है ना पहला सोच लेंगे दुआ करने वक्त सवेरे केड़ा सब्जी बनाना मेरे घर वाले को कितना का परोठी बना के देना ये दुआ करने का विचार आ जाए सारे प्रोग्राम दुआ दे विच बनाते कई लोग लेकिन गल सुन लो जेकर परमेश्वर की आवाज सुनना है तुसी सारे चीज़ों की करना पार कर दो फिर घुटने में आ जा हालेलुया फिर घुटने के विच आ जा फिर घुटने के विच आ जा सारी चीज़ों पार कर दो डंगरां भी पार कर दो हालेलुया पहला पूछते हैं ना बच्चों घुटने में आउंदे ही कुड़ियां ने कुड़ियो पट्ठे पाया कि नहीं डंगर नु फिर दुआ धन्यवाद एक आदि दुआ है
सारी चीजें की करो, बाहर करो। बाहर नहीं पार। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। एक नदी तो पार करके कुछ ने टेका, स्वर्ग तक फरिश्ते आए और इन्हें घुल करने लगे, लड़ने लगे, लड़ते लड़ते फरिश्ते हार गए। मैंने पूछा तेरा नाम क्या? पहले उन्हें पूछा, फरिश्ता ने कहा मैं मेरा नाम तुझ क्यों पूछते? फिर भी लड़ाई आप बोलने लगे तो बोला तेरा नाम क्या है? याकूब ने पूछते मेरा नाम याकूब। बोला आज तो लेकर मेरे तेरा नाम याकूब नहीं होगा, की होगा? इस्राएल होगा। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीजो मैं बहुत लंबा नहीं कर सकता, मैं तो दसना चाहते हैं ये वक्त होशिया नबी का किताब को लिखा, ये लड़ाई नहीं। होशिया नबी 12:4 को लिखा याकूब ने परमेश्वर का फरिश्तियां दा नाल की कीता, ਉਹਦੇ सामने रो कर प्रार्थना की है। हालेलुया, प्रार्थना ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। मैं तो दसना चाहते हैं आज से 20 साल पहले याकूब तेरा सूरज डूब गए थे, तेरे जिंदगी में दुख सी, तेरे जिंदगी में परेशानी सी, तेरे जिंदगी में मुश्किल सी, तो बहुत कुछ कष्ट तूने देखा, बहुत कुछ परेशानियां तूने देखा। थोड़े जिंदगी में कोई बरकत तो जरूर सी, लेकिन याकूब सीधा ये कह रहे मैं कभी भी आराम नहीं किया, आराम नहीं किया। इस वक्त तो प्रभु कह रहे तेरा नाम आज से लेकर याकूब नहीं होगा, इस्राएल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 32 का 31 पढ़िएगा, 32 का 31 जल्दी पढ़े, ये पढ़कर आप दुआ कराएंगे। और जब वो पनोएल तो पार लंघ गया, पनीर तो पार लंघ गया, ता सूरज चढ़ गया सी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देखो याकूब पनीर तो पार जब हो गया, उस वक्त तेरा सूरज उदय होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज से 20 साल पहले तेरा सूरज डूब गई थी, लेकिन एक समय आ गया तेरा सूरज उदय होगा, तेरा सूरज चमकेगा, तेरा सूरज चमकेगा। आमीन। तुझे विश्वास करते हो हमेशा तेरा सूरज डूबने नहीं जाएगी। तेरा जिंदगी ने देखकर, तेरा मेहनत ने देखकर, तेरे पर दुख ने देखकर, तेरा मुश्किल ने देखकर, तेरा गरीबी ने देखकर तुम मेरे ऊपर विश्वास किया, तेरे लिए एक सूरज है, आने वाले समय उदय होगा। विश्वास करने वाले ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। कि तुम विश्वास करते हो थोड़ा सूरज उदय होगा? हाँ, विश्वास में आने तो बाद भी कईयां को सूरज डूबे है, ਉਹਦਾ चेहरे देख कर पता लगता इन्ना उतरिया चेहरे है। लेकिन मेरा जीजो असी परमेश्वर के लोग हो, खुदा के हजूर के विच सूरज वांगू की करो चमको। हालेलुया, हालेलुया। साडा डूबा हुआ सूरज उदय होगा। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु याकूब ਉਹਦੇ संतान आज संसार में फैले। मैं तुहानू दसना चाहता तेरे आशीष, तेरे बरकत हमें तेरे पास आने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। तुसी नाचते जाओ, तुसी आराधना करते जाओ, तुसी प्रचार करते जाओ, प्रभु का गुण गाते जाओ, प्रभु के लिए मेहनत करते जाओ। तेरा भी सूरज एक दिन उदय होगा, तुझे सामने प्रभु का धन्यवाद करेगा, प्रभु का स्तुति करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम घुटने में हो, हर दिन घुटने में होकर प्रभु को देखते हो, इस तरह तो ये संसार में कानून घुटने टेकने का लोड़ नहीं, जो परमेश्वर के सामने तुझे घुटने टेक देता, ये दुनिया के सामने तुझे घुटना ना टेकोगे, परमेश्वर थानू ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। या कोई परमेश्वर ने ऊंचा किया थानू ऊंचा करेगा। तुझे विश्वास करते हो? इसी परमेश्वर आज साडे नाल है,
ये परमेश्वर साढ़े जिंदगी में आशीष देना चाहते हैं। आइए असी खड़े हो जाएंगे, सारे अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। बहुत कुछ बोले था दिल से, लेकिन टाइम नहीं है। मैंने भी शाम में लगी है, जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। असि अपने हाथों में चढ़ते पैसा पैजी गीत गाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु का पास्टर दीपक जन्मदिन में बहुत बहुत धन्यवाद करता। परमेश्वर का विशेष है गीत गाता, परमेश्वर का सब मदद किया। अच्छे गीत गाने का समय प्रभु का धन्यवाद दिल तो करे, हालेलुया। गीत गाने का समय प्रभु का धन्यवाद दिल तो करे, हालेलुया, हालेलुया। चाँद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चाँद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चाँद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चाँद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में भरते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में भरते जाएंगे। खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, अपने हाथों को उठाइए। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। ये चाँद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चाँद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है। तेरी हजूरी से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, लक्ष्मी तेरी जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा।
क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तेरे दम को बढ़ा देंगे वो तुझे ना शिफा देंगे, तेरे दम को बढ़ा देंगे वो तुझे ना शिफा देंगे। जो हुए मट्टी के ढेर वो किसी को क्या देंगे, जो हुए मट्टी के ढेर वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे। इसीलिए दर गैरों के आगे नहीं झुकते, इसीलिए दर गैरों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा